हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र तुलस्कर श्री समर्थ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुपद। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में आप ज़रूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे जो आने वाले वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए, हम आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमारा टॉपिक है बहुपद। और आज बहुपद में हम ये देखेंगे कि एक पहला जो बहुपद है उसको हम दूसरे बहुपद से भाग देंगे तो क्या हमारा बहुपद भाग देने के बाद हम ये बताएंगे कि वो उसका गुणनखंड है या नहीं है। तो किस तरीके से करेंगे, आइए हम इसको भाग विधि से हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला जो हमारा बहुपद है उसको हम लिखते हैं भाजक। भाजक को हम बाहर लिखते हैं इधर, टी का वर्ग ऋण 3 -3। और ये जो होता है ये होता है हमारा भाज्य, जिसको हमको भाग देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 टी की घात 4 धन 3 टी की घात 3 ऋण 2 टी का वर्ग -9 टी -12। तो आइए हम इसको हल करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहला वाला पद देखेंगे हम, इधर हम हमारा रफ वर्क करेंगे। सबसे पहले टर्म देखो, सबसे पहला पद देखो, इसका सबसे पहला टर्म देखें और इसका हम सबसे पहला टर्म देखें। आगे आगे सबसे पहला टर्म हमारे पास ये है 2 टी की घात 4 और यहाँ है टी का वर्ग। तो हम पहले टी को कंपेयर करके टी क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ टी की घात 4 है और यहाँ टी की घात 2 है, यानी टी के वर्ग से गुणा करना पड़ेगा, 2 घात और बढ़ाना है हमें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, किससे गुणा करना पड़ेगा हमारे को, टी का वर्ग -3 से। तो भैया हमारे पास आ गया टी का वर्ग, यहाँ है टी की घात 4। तो अब ये 2 और 2, ये टी की घात 4 तो हमें मिल जा रहे हैं, लेकिन क्या इसके अलावा और कुछ है। तो हमने देखा कि इसके अलावा क्या है, यहाँ पर 2 है, इसके आगे 2 भी है, यानी हमें 2 भी चाहिए और यहाँ पे तो 2 है नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा, 2 का भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये 2 का गुणा कर दिया हमने, और ये जो हमने जिससे गुणा किया है वो हम कहाँ लिखते हैं, भागफल में। ये लिख दिया हमने भागफल में, ऊपर, सबसे ऊपर। ठीक है, आइए अब इसको गुणा करके हल करें और उसका जो समीकरण आएगा वो मिलता है हमें। क्या मिलता है समीकरण देखें, 2 टी की घात 2 और टी की घात 2। तो ये जाएगा 2 का 2 ऐसा कैसा, और टी की घात 2 और टी की घात 2 आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, हो जाएगा टी की घात 4। फिर हमारे पास है माइनस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस। फिर ये 2 का गुणा 3 में करेंगे। ओके, 2 का गुणा 3 में किया, कितना हो गया 6, और टी का वर्ग ऐसा का ऐसा लिख दिया हमने। अब हमारे पास ये समीकरण मिल गया है। अब ये समीकरण को हमको यहाँ लेकर आना है, यहाँ लेकर आना है और यहाँ उसका मान अपने को रखना है। तो सबसे पहले हम घात देखेंगे कि भैया ये टी की घात 4 है, तो इसको टी की घात 4 के नीचे लिख दिया मैंने, ये 2 टी की घात 4। ठीक है, अब उसके आगे जाएंगे। फिर मेरे पास आया 6 टी का वर्ग। तो 6 टी का वर्ग आया है, तो इसको मैं देखूं कि टी का वर्ग वाला जो पद है मेरा कहाँ पर है। तो मैं यहाँ गया तो मैंने देखा कि टी की घात 3 है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लिखना है क्योंकि मुझे टी की घात 2 वाला टर्म चाहिए, पद चाहिए। तो मैंने इसको किसके नीचे लिखा, 2 टी का वर्ग के नीचे लिखा। इसके आगे ऋण है, माइनस है, माइनस 6 टी का वर्ग। फिर मैंने क्या किया, इसको ऑफ, पता है क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे इसके। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। फिर ये माइनस है तो ये टर्म तो हो गई अपनी 0। फिर इसको ऐसा का ऐसा नीचे उतार देंगे क्योंकि इसको अपन ने कुछ हुआ नहीं है इसके साथ कुछ भी, तो ये टर्म ऐसी की ऐसी बची है, धन में है, धन में नीचे आ जाएगा। यहाँ लिख दिया मैंने 3 टी की घात 3। अब यहाँ पर आ गए तो यहाँ मेरे पास है ऋण 2 टी का वर्ग और धन 6 टी का वर्ग। ठीक है, एक ऋण है एक धन है, तो घटाएंगे, संख्याओं को घटाएंगे और जो बड़ी संख्या है उसके सामने का जो चिन्ह है वो उत्तर में लिखेंगे, तो आंसर में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम चिन्ह देखें, बड़ी संख्या कौन सी है दोनों में, 6, इसके आगे क्या है धन, उत्तर काय में आएगा धन में। तो सबसे पहले तो धन लिख लो।
फिर इसको घटाओ, माइनस करें तो 6 में से 2 को घटाया कितना बचा 4, और ये टी का वर्ग है ऐसा का ऐसा। अब ये जो बची हुई टर्म है इसको ऐसा का ऐसा उतार दो, इसको अभी कैलकुलेट करना है। ये 9t माइनस 12, फिर से वही कंडीशन पे आ गए अपन, ठीक है। फिर से हम पहले वाले पद पे बैठ जाए और इसके पास जाए, इसके पास टी का वर्ग है, इसके पास टी की घात 3 है, तो एक टी चाहिए और, तो मैं क्या करूँगा अब टी का वर्ग माइनस 3 में किसका गुणा करना पड़ेगा मेरे को, टी यानी टी की घात 1, तो मेरे पास टी की घात 1 और टी की घात 2, तो टी की घात 3 तो मेरे पास आ गया है। लेकिन उसके आगे और कुछ है, क्या है यहाँ पर 3 है, तो 3 का भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये मैंने 3 का भी गुणा कर दिया। अब इसमें गुणा करके समीकरण मिल जाए मेरे पास, 3 का गुणा 3 ऐसा का ऐसा, टी की घात 1 और टी की घात 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, टी की घात 3 हो जाएगा। फिर आ जाएगा माइनस, तो माइनस 3 का 3 में गुणा किया कितना हो गया 9, और ये टी का टी। अब ये आया, अब इसको लेके आता हूँ मैं यहाँ पर, फिर इसको लिखना है, तो टी की घात 3 को टी की घात 3 के नीचे लिख दिया, ये तो आ गया मेरे पास। अब उसके बाद है मेरे पास माइनस 9t यानी वर्ग वाला पद नहीं है, टी वाला पद है, तो टी वाले पद पे जाएंगे, तो इसके नीचे लिख दिया मैंने माइनस 9t। इसके नीचे तो लिख नहीं सकते। अब क्या करें, फिर से वही प्रक्रिया, इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, ये दोनों टर्म कट गई, ये तो हो गया 0, इसको वापस ऐसे कैसे उतार दिया, ये हो गया प्लस 4t का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ आए तो यहाँ पर है एक माइनस 9t और प्लस 9t, मतलब 9 में से 9 घटाना है, तो क्या बचेगा 0, यानी ये दोनों टर्म कट गई, 0 हो गई। अब हमारे पास क्या बचा है माइनस 12, उसको नीचे उतार दिया, ये हो गया माइनस 12, ठीक है। अब फिर से हम वही कंडीशन पे आ गए हैं, वही स्थिति में आ गए हैं, वापस जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास है टी का वर्ग, यहाँ पर है हमारे पास 4t का वर्ग, फिर हमने जो 3t लिखा था यहाँ पर प्लस 3t का गुणा किया था, यहाँ लिख दिया भागफल में 3t। अब अगली बार जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, टी का वर्ग माइनस 3 के पास आए, अब इसमें हमने देखा कि यहाँ पर क्या नहीं है हमारे पास 4, तो धन 4 का गुणा कर लेंगे, यहाँ पे 4 का गुणा हो गया, 4 का गुणा टी में करेंगे 4t का वर्ग माइनस 4 का 3 में करेंगे 12, ये आ गया हमारे पास। फिर इसको हम यहाँ लिखेंगे, लिख दिया मैंने 4t का वर्ग माइनस 12, फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे, इसको कर दिया ऋण, इसको कर दिया धन, 4 में से 4 को घटाया 0, 12 में से 12 को घटाया वो भी 0। अब शेषफल आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारा शेषफल, और ये है हमारा ऊपर जो आता है वो होता है भागफल, है ना। तो अब हम देखेंगे कि हमारा शेषफल कितना है। यदि हमारा शेषफल 0 आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, और अगर यहाँ 0 की जगह अगर कोई संख्या आती है, कोई अंक आता है, तो हम कहेंगे कि ये उसका बहुपद नहीं है। तो अब क्या करें, हमने शेषफल देखा, शेषफल कितना आया 0, यहाँ उत्तर में लिखेंगे हम, चूंकि क्या है शेषफल बराबर 0 है, शेषफल हमारा 0 आया, अतः हम लिखेंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है ना। तो अगर हमारा शेषफल 0 आया तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो देखा स्टूडेंट आप लोगों ने, हमने कितनी आसानी से इस प्रश्न को हल कर लिया है, और हमने ये भी बता दिया है
कि किस तरीके से उसको हल करते हैं। शेषफल 0 आया तो हमारा बहुपद जो है उसका गुणनखंड होगा, और शेषफल अगर 0 नहीं आया तो उसका बहुपद, उसको बोलेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीके से इन प्रश्नावली को के जो प्रश्न है वो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।